अस्सलाम वालेकुम। हम जो है 9th का मैथ कर रहे हैं और चौथा चैप्टर उसका एक्सरसाइज 4.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 10 है। हाफ वीडियो हम जो हाफ एक्सरसाइज है वो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, हाफ इसमें करेंगे। इफ़ x प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्र एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब। ठीक है, मैंने x प्लस वन ओवर एक्स क्योंकि 3 के बराबर है, मैंने दोनों तरफ क्या किया, क्यूब ले लिया या मकाब ले लिया, उर्दू में कह लें। जी, इसका फार्मूला खोल दिया, एक्स की 3 जमा 1 बटा एक्स की 3 जमा 3 एक्स ज़रब 1 बटा एक्स या ज़रब कह लें या इंटू कह लें इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 की ताकत 3 का मतलब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 जो कि 27 के इक्वल होता। अब इसको देख लें जी, ये एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, एक्स की 3 जमा 1 बटा एक्स की 3, ये 3 अपनी जगह पे, इसकी जगह इसकी कीमत लगा दी, 3 वो दर्ज हो गई और बराबर 27 के 3 3 से ज़रब खाएगा 9 हो जाएगा, ये 9 उठा के इधर से उधर ले जाऊँगा, माइनस हो जाएगा, 27 में से 9 निकाल दूँगा, बाकी 18 रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जी, यहाँ पे x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 7 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब। ठीक है, अब उसी तरीके से अब माइनस का फार्मूला लगेगा, यानी कि x माइनस 1 बटा एक्स की ताकत 3 बराबर है 7 की ताकत 3। इसका मैं फार्मूला खोल देता हूँ, तो x की 3 माइनस 1 बटा एक्स की 3 माइनस 3 एक्स ज़रब 1 बटा एक्स ज़रब एक्स मनफी 1 बटा एक्स बराबर 7 ज़रब 7 ज़रब 7 343 होता है, वो मैंने लिख दिया। एक्स एक्स से कट गया, 3 अपनी जगह पे रहेगा और एक्स माइनस वन ओवर एक्स की जगह हम इसकी कीमत दर्ज कर देंगे 7, जो अगले पेज पे मैंने की हुई है। ये लें जी, ये कीमत दर्ज हुई है। अब 7 3 21 होता है, ये 21 इधर माइनस का है तो इधर से उधर जाएगा, जमा का हो जाएगा, 343 जमा 21 जो है वो 364 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ 3x प्लस वन ओवर 3x इज इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x क्यूब प्लस वन ओवर 27x क्यूब। ये भी बिल्कुल उसी फार्मूले से है, बस x की जगह 3x लिखा हुआ है। 3x जमा 1 बड़ा 3x जो है उसकी ताकत 3 बराबर है 5 की ताकत 3। इसका मैं फार्मूला खोल देता हूँ, इसको a समझ लें, इसको b समझ लें, रकम चेंज हो जाती है तो मैं a b इसलिए बोलता हूँ, फार्मूला आपने उस शक्ल में याद किया होता है। a की 3 जमा 1 बड़ा a की 3 जमा b की 3 जमा 3 a b ज़रब ए जमा बी बराबर 5 ज़रब 5 ज़रब 5 125 होता है। ये 3x से कट जाएगा, ये 3 अपनी जगह पे आ जाएगा, इसकी जगह हमने इसकी कीमत लगा दी 5। 3x का क्यूब 27x की 3 होगा और 1 बड़ा 3x का ताकत जो है वो 3 है, तो वो 1 बड़ा 27x की 3 आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। ये दोनों रकमें एज इट इज़ आएंगी, 5 3 15 हो जाएगा। ये 15 इधर से उठा के मैं उधर ले जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 125 में से 15 निकल जाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया 110। अच्छा, जब मैं ये क्वेश्चन करवा रहा होता हूँ तो मैंने अभी जैसे इसको पहले एक्सप्लेन किया, तो वो इस पहले को सिंपल वैसे ही आना होता है, तो वो क्योंकि उसकी हम मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर रहे होते हैं तो इसलिए मैं उसके ऊपर फोकस कर लेता हूँ। अगले स्टेप में आपको पता तो चल जाता है कि वो सेम आना होता है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, इफ़ 5x माइनस वन ओवर 5x इज इक्वल टू 6 है, हमने फाइंड क्या करना है, इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि 125x की ताकत 3 माइनस 1 बड़ा 125x की ताकत 3। 5x माइनस 1 बटा 5 की ताकत 3 बराबर 6 की ताकत 3। तो ये a माइनस बी का फार्मूला बनेगा, a माइनस बी का क्यूब, a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3 a b इंटू a माइनस बी बराबर आ जाएगा, ये 6 है ना, तो 6 ज़रब 6 ज़रब 6 216 होता है। ये 5x और 5x आपस में कट जाएंगे जी। अब मैं तेरा तरतीब से कर देता हूँ, ये 125x की 3 हो जाएगा, ये 1 बटा 125x की 3 हो जाएगा, 3 अपनी जगह पे, इसकी कीमत क्योंकि 6 दर्ज कर दी है बराबर 216। ये एज इट इज़ नीचे आ गया, 6 3 18, ये एज इट इज़ नीचे आ गया, तो ये इधर से उधर जाएगा तो जमा का हो जाएगा, तो ये 234 हो जाएगा। अब देखिए, क्योंकि मैंने बोलना होता है वही नीचे वही आ गया, तो इसलिए मैं सिंपल जिसने कैलकुलेट हो रहा होता है मैं उसके ऊपर फोकस करता हूँ कि टाइम बच जाए जी। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, इसमें हमने फैक्टराइजेशन करनी है, एक्स की 3 माइनस वाई की 3 माइनस एक्स जमा वाई और 8x की 3 माइनस 1 बटा 27 वाई की 3। ये हमारे पास फार्मूले हैं जो कि हम ऑलरेडी पीछे पढ़ आए हैं। तो x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस एक्स जमा वाई है, तो मैं इसको x की 3 माइनस वाई की 3 लिख देता हूँ और ये माइनस कॉमन ले लिया, माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो x माइनस वाई बन जाएगा। इसके ऊपर मैं फार्मूला लगा देता हूँ, a की 3 माइनस बी की 3 का पीछे मैं कोई क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन करके आया हूँ। ओवरऑल x माइनस वाई, यानी कि होता है ना, पहली रकम जो होती है वो माइनस दूसरी रकम आ जाती है, पहली का स्केयर प्लस दोनों का मल्टीपल प्लस दूसरी का स्केयर, तो फार्मूला आ गया। मैं फार्मूला ए की 3 माइनस बी की 3 का फार्मूला पिछले लेक्चर में किया हुआ है। अच्छा, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अच्छा, मैं एक लिख दूँ ताकि आपको आसानी रहे। इन दोनों में से x माइनस वाई मैंने कॉमन ले लिया, तो ये सारा और -1 बाकी बच जाएगा। अब इसको गौर से देखें, 8x की 3 माइनस 1 बटा 27 वाई की 3 है, तो ये 2x की ताकत 3 बनता है और ये 1 बड़ा 3 वाई की ताकत 3 बनता है, यानी कि ए की 3 माइनस बी की 3 का फार्मूला बन जाएगा। क्या आएगा, 2x माइनस 1 बड़ा 3 वाई है और यहाँ पे 2x या 2x कह लें,
दो एक्स की ताकत 2 जमा 2x ज़रब 1/3y जमा 1/3y की 2, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास ऐसी चीज़ आ जाएगा। तो इसका मैं स्केयर ले लूँगा, तो 2 का स्केयर आपको पता है, या मुरब्बा जो होता है, मुरब्बा स्केयर दोनों दोनों फिर उर्दू और इंग्लिश में इसलिए दोनों बोलता रहता हूँ क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, वो भी समझते उर्दू में, वो असल में आधे तीधे आधे बटेर बने होते हैं। वो ये जो डिजिट्स होते हैं उनको 2 को 2 पढ़ते हैं, लेकिन उनको जब इंग्लिश में समझाना शुरू करें तो उनको समझ नहीं आ रहा होता, इसीलिए तो मैं बहरहाल 2x की ताकत 2 है तो वो 4x की 2 हो जाएगा, जमा ये ज़रब खाएगा 2x/3y हो जाएगा, जमा 1/9y की 2 हो जाएगा। फैक्टराइजेशन पूरी हो गई, हमारे पास आ गया प्रोडक्ट रूल। ये मेरे पास जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 के ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो ये तो रकम लिखी हुई है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर जाता हूँ कि मैंने उसको कैसे सॉल्व किया हुआ है एक एक पार्ट को। ये देखें एक्स की क्वेश्चन नंबर 15 उसकी पहला पार्ट, एक्स की 2 जमा वाई की 2, एक्स की 4 माइनस एक्स की 2, वाई की 2 जमा वाई की 4। ये देखें ये बड़े आराम से ए की 3 माइनस बी की जमा बी की 3 के फार्मूले के तहत हो सकता है। कैसे? ये एज इट इज़ है, एक्स की 4 को मैं लिख सकता हूँ एक्स की 2 का स्क्वायर, माइनस एक्स की 2 वाई की 2 है तो मैंने मल्टीपल में लिख दिया, जमा वाई की 4 है तो उसको मैंने वाई की 2 का स्क्वायर लिख दिया। अब आप गौर करें तो ये ए जमा बी ए की 2 माइनस ए बी जमा बी की 2 बन रहा है, यानी कि ए की 3 जमा बी की 3 का फार्मूला बन रहा है। ए की कीमत क्या आ रही है? एक्स की 2, तो ये आपस में ज़रब खा जाएगा, तो 3 2 6 3 2 6, तो एक्स की 6 जमा वाई की 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तो सीधा सीधा फार्मूला बन रहा है, एक्स की 3 माइनस वाई की 3 है। देखें ये मेरे पास एक्स की 6 है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना एक्स की ताकत 3 की 2, ये दोनों मल्टीपल है तो मैंने लिख दिया, जमा मल्टीपल की सूरत में ब्रैकेट में लैदा कर दिया ताकि रकमों की पहचान हो जाए। जमा वाई की 6 है तो मैंने इसको लिख दिया वाई की ताकत 3, उसकी ताकत सारे की ताकत 2। तो आप देखें ए माइनस बी ए की 2 जमा ए बी जमा बी की 2, फार्मूला कौन सा बन रहा है? ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए की 3 माइनस बी की 3 वाला। तो ये एक्स की 3 है तो इसके एक्स की 3 की 3 माइनस वाई की 3 की 3, ये 3 3 9 हो जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूरा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो ज़रा लंबा चलने वाला है, गौर से देखिएगा। मेरे पास ये सारी रकम लिखी हुई थी, तो मुझे फार्मूला क्योंकि आता है, यानी कि जो बच्चा पढ़ रहा होता है उसको भी आता है, तो इसलिए वो गौर करके उसकी वजह कि एक्स माइनस वाई के साथ मैं इसको एक्स की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2 को तरतीब दे दूँगा। एक्स जमा वाई वाला जो है उसके साथ एक्स की 2 माइनस एक्स वाई जमा वाई की 2 को जो है वो तरतीब दे दूँगा। इस तरीके से एक्स की 2 जमा वाई की 2 जो है उसके साथ में एक्स की 4 माइनस एक्स की 2 वाई की 2 जमा वाई की 4 को तरतीब दे दूँगा। ये एक्स माइनस वाई होगा, तो इसको देखें ये एक्स का मुरब्बा जमा एक्स वाई और ये वाई का मुरब्बा, तो ये सारा क्या हो जाएगा? एक्स की 3 माइनस वाई की 3। मैं अगले स्टेप पे बताता हूँ, पहले गौर करें आप। ये जो है इसको मैं लिख दूँ एक्स की 2 माइनस एक्स वाई और जमा वाई की 2, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स की 3 जमा वाई की 3 का फार्मूला बन जाएगा। इसको देखें ये एक्स की 2 है माइनस ये तो मल्टीपल की सूरत में पहली रकम जरूर, और ये वाई की 2 का स्केयर बनता है, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स की 2 की ताकत 3 जमा वाई की 2 की ताकत 3। ये जो अलग-अलग लिखा अगले स्टेप पे देख लें, मैंने ऐसे किया हुआ है, ये देखें इसको मैंने बाकायदा वो अलग-अलग लिख दिया है। अब देखें तो ये क्या आ जाएगा? एक्स की 3, ये सारा जो है इतना फार्मूला बन गया, एक्स की 3 माइनस वाई की 3, ये जो आगे वाला एक्स की 3 जमा वाई की 3, और ये नीचे ये वाला जो है ये एक्स की 2 की ताकत 3 जमा वाई की 2 की ताकत 3। तो इसको मैं हल कर दूंगा, एक्स की 3 माइनस वाई की 3, एक्स की 3 जमा वाई की 3 और एक्स की 6 जमा वाई की 6, ये बन गया। अब इन दोनों को देखें तो ए की 2 माइनस बी की 2 का फार्मूला बन जाता है, एक्स की 3 का स्क्वायर माइनस वाई की 3 का स्क्वायर। क्यों? देखें ये माइनस और प्लस है, ये वैसे के वैसे आ गई, ये हो जाएगा एक्स की 6 माइनस वाई की 6, एक्स की 6 जमा वाई की 6। अब ये फिर रकमें देखें बिल्कुल सेम है, प्लस और माइनस का फ़र्क है, तो ये भी ए की 2 माइनस बी की 2 का जो फार्मूला होता है शेप में आ जाएगा, एक्स की 6 का स्क्वायर माइनस वाई की 6 का स्क्वायर, तो ये 6 2 12 6 2 12 बन जाएगा, एक्स की 12 माइनस वाई की 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ऐसे ही दिया हुआ है लेकिन छोटा क्वेश्चन है ये, 2x की 2 माइनस 1 है तो इसके साथ में इसको माइनस वाले के साथ प्लस वाला जो होता है 4x की 4 जमा 2x की 2 जमा 1 वाले को मिला देता हूँ। 2x की 2 जमा 1 वाले के साथ में 4x की 4 जमा 2x की 2 जमा 1 वाले को मिला देता हूँ। अब इसको गौर करें, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x की 2 की ताकत 2 जमा ये दोनों मल्टीपल की सूरत में लिखे जा सकते, 2x की 2 ज़रा एक का स्केयर ही होता है, ये वैसे का वैसे ही आ गया। इसको मैं फिर लिख सकता हूँ 2x की ताकत 2 का स्केयर, ये 2 लिखा हुआ है वो थोड़ा सा ब्रैकेट की वजह से कट गया, माइनस 2x की 2 इंटू जो 1 है जमा 1 का स्केयर है। तो आप देखें ये जो इतनी रकम है इसकी जगह पर लिखा जा सकता है ए की कीमत है 2x की 2, यानी कि x की 2 की ताकत 3 माइनस 1 की ताकत 3, ये हो जाएगा 2x की 2 उसकी ताकत 3 जमा 1 की ताकत 3, ये क्या बन जाएगा 8x की 6 माइनस 1, ये क्या बन जाएगा 8x की 6 जमा 1। ये देखें दोनों रकमें एक जैसी हैं, मनफी और प्लस का फ़र्क है, यानी कि a की 2 माइनस b की 2 का फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे, यानी कि 8x की 6 की 2 माइनस 1 की ताकत 2, तो 8 8 64 होता है, x की ताकत 6 है तो 6 x की 12 हो जाएगा माइनस 1। हमारा जो एक्सरसाइज है
वो कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।